अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर इन इनहेरिटेंस, यानी कि जितने भी किस्म के जो आपके एक्सेस स्पेसिफायर हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, उन सब का इनहेरिटेंस में कैसा इस्तेमाल है और तमाम चीजें देखने वाले हैं। तो हमारे कोर्स का टाइटल है CS 304, लेक्चर नंबर 23 है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था, सो उस चीज को आपको एक नजर रिवाइज करना है ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर्स की। नाउ कंस्ट्रक्टर्स आपको मालूम है कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही जो सबसे पहला फंक्शन चलता है, रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ ना कुछ छोटा मोटा कोड लिखा होता है जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले आपको जरूर चलाना होता है, तो वो कंस्ट्रक्टर होता है। अब तीन तरह के कंस्ट्रक्टर होते थे। एक होता था हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता था जो कि ऑटोमेटिकली रन होता था जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता था, लेकिन हम उसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट या पैरामीटर पास नहीं करते थे। दूसरे नंबर पे था इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये भी ऑटोमेटिकली जनरेट होता था। कब जनरेट होता था? जब कोई कंस्ट्रक्टर भी आपका डिफाइन ना किया गया हो, तब जो कंस्ट्रक्टर बनता था वो इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता था, जो कंपाइलर बनाता था। थर्ड नंबर पे था एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये वो कंस्ट्रक्टर होते हैं जो हम खुद से डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर आप आर्गुमेंट भी पास करते हो, पैरामीटर भी दे सकते हो, डिफॉल्ट पैरामीटर भी दे सकते हो। तो ये तीन कंस्ट्रक्टर थे। इनकी फॉर्मल डेफिनेशन है कंस्ट्रक्टर दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विदाउट पासिंग एनी आर्गुमेंट। बगैर किसी आर्गुमेंट को पास किए अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द कंपाइलर व्हेन नो कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड। जब कोई कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन नहीं होगा बाय द यूजर के जरिए, तब जो कंस्ट्रक्टर बनेगा वो कौन सा कंस्ट्रक्टर होगा? इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक्सप्लिसिट में देखें डिफाइन बाय द यूजर, ये क्या करेगा? यूजर डिफाइन करेगा इस फंक्शन को, आइदर विदाउट आर्गुमेंट, चाहे वो आर्गुमेंट दे या ना दे, और विद डिफॉल्ट पैरामीटर, या उसको डिफॉल्ट पैरामीटर दे या ना दे। सो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर का एक ओवरव्यू कि किस तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। अब कंस्ट्रक्टर जो है वो इनहेरिटेंस में क्या इशू करते हैं? इशू सबसे पहले पढ़ते हैं। लिखता है कि इफ अ बेस क्लास, अगर आपकी बेस क्लास है, हैज नॉन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अगर उसमें नॉन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। नॉन डिफॉल्ट का मतलब कि जो आपने कंस्ट्रक्टर पढ़े ये वाले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसके अलावा अगर आपके पास नॉन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, अ डिराइव्ड क्लास मस्ट एक्सप्लिसिटली कॉल इट यूजिंग इनिशियलाइजर लिस्ट। तब क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली कहते हैं कॉल नहीं होगा डिराइव्ड क्लास में। कहां पर? डिराइव्ड क्लास में वो ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होगा। फिर कैसे कॉल होगा? आपको खुद उसको इन्वोक करना पड़ेगा। अगर वो कुछ एक्सेप्ट करता है पैरामीटर्स, तो आपको उसको पैरामीटर्स भी देने होंगे खुद से। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कॉल द बेस क्लास नॉन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन द डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजर लिस्ट टू अवॉइड एरर। क्या करेंगे आप? जाहिर है दोनों क्लासेस है, बेस क्लास भी एक क्लास है, डिराइव्ड क्लास भी एक क्लास है, दोनों के कंस्ट्रक्टर होंगे, लेकिन आपने इन्वोक जो करना है वो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर करना है। तब आप क्या करेंगे? डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में आप लोग इनिशियलाइजर लिस्ट जो भी आपकी होगी वो पास करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, जो भी आपका पेरेंट क्लास काम करते होगी, तब आप लोग इस एरर से बच सकते हैं। नहीं तो आपका ये कंस्ट्रक्टर चलेगा नहीं, जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक हो गया। एक्सेसिंग बेस क्लास मेथड इन ड्राइव क्लास। कहते हैं कि बेस क्लास के जो मेथड्स हैं यानी कि फंक्शंस हैं, आप उसको ड्राइव क्लास में किस तरह से एक्सेस करोगे? सो एक मेथड है पब्लिक मेथड। पब्लिक मेथड का तो बाय डिफॉल्ट यही सिनेरियो होता है कि वहां पर जितने भी मेथड्स बनते हैं वो हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, इसमें तो कोई दौरा है ही नहीं। सो पब्लिक मेथड्स ऑफ द बेस क्लास कैन बी एक्सेस्ड इन द ड्राइव क्लास। पब्लिक में जो भी चीज होती है वो पब्लिकली अवेलेबल होती है। जितनी मर्जी ड्राइव क्लास बना ले, जितनी मर्जी चिल्ड्रंस क्लास बना ले, तमाम में आप पब्लिक मेथड्स, पब्लिक कीवर्ड, या कोई वेरिएबल बनाए वहां पे, एरे बनाइए, कुछ भी बनाए वो आप एक्सेस कर पाओगे। नंबर 2 पर है हेल्पर फंक्शन। सो दीज फंक्शन आर ऑफन मेड प्राइवेट। ये जो फंक्शन है ये जो प्राइवेट बनाए जाते हैं एज दे आर मेंट टू सपोर्ट अदर फंक्शन, क्योंकि इन फंक्शन से आप लोग दूसरे फंक्शन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। दैट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली। क्यों? सो इसलिए आप लोग इसको एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकते। कैसे? यहाँ पर देखिए एक आपके पास कोड भी दिखाया गया है कि किस तरह से प्राइवेट हेल्पर फंक्शन काम करता है। एग्जांपल देखें उसकी। कोड में देखें तो आपका प्राइवेट लेबल के अंदर एक फंक्शन है जो कि है इज लीप ईयर। अब जो इज लीप ईयर है ये एक प्राइवेट फंक्शन है, मतलब ये कि आप इसको ड्राइव क्लास से एक्सेस नहीं कर पाओगे। जबकि दूसरे इसके बरक्स देखें, पब्लिक में एक सेट डे नाम से फंक्शन है जो कि पब्लिक रखा गया है। तो मीन्स कि आप ड्राइव क्लास से डे तो सेट कर सकते हो, लेकिन आप लीप ईयर का सेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं सेट कर सकते थे? क्योंकि अगर आपने इसको पब्लिक बना दिया, इस वाले फंक्शन की बात हो रही है इज लीप ईयर की, तब कोई भी इसकी लॉजिक को चेंज कर सकता है। सो प्राइवेट मेंबर लाइक इज लीप ईयर आर नॉट एक्सेसिबल इन ड्राइव क्लासेस। तो कुछ फंक्शन होते हैं जो दूसरे फंक्शन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो हेल्पिंग फंक्शन होते हैं, आप उनको कभी भी पब्लिक नहीं रखते।
ताकि कोई उसको मॉडिफाई ना कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। सो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर में देखें जैसे प्राइवेट है, पब्लिक, ऐसे तीसरा भी एक्सेस स्पेसिफायर होता है प्रोटेक्टेड के नाम से। अब ये प्रोटेक्टेड है ना, ये ना तो पब्लिक होता है, ये ना तो प्राइवेट होता है, फिर ये क्या होता है? ये इसके दरमियान का एक समझे एक्सेस स्पेसिफायर होता है जो ना कि पूरी तरह पब्लिक होता है ना पूरी तरह प्राइवेट होता है। फिर एक्सेस कैसे होता है? ये बेसिकली जो आपके ड्राइव क्लास होती है वो फ्रेंड फंक्शन के जरिए आपके प्रोटेक्टेड मेंबर्स तक एक्सेस कर पाती है। एग्जांपल इस तरह से समझे इसकी, लेट्स सपोज आपके पास आपकी मोटर बाइक है और आप उसको सिर्फ अपनी हद तक रखते हैं, ना आप किसी के साथ उसको शेयर करते हैं ना किसी को उसको चलाने की इजाजत देते हैं। तो इसका मतलब आपकी जो मोटर बाइक है आप उसको अपने तक ही प्राइवेट रखते हो, आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक के केस में क्या हो, आपकी जो मोटर बाइक है वो पब्लिकली अवेलेबल हो, यानी कि कोई भी एरा गैरा आके आपकी मोटर बाइक जो है वो इस्तेमाल करता है और उसको लेके चला जाता है, वो एक पब्लिक होगी, ठीक है, कोई भी आके उठा सकता है। लेकिन प्रोटेक्टेड कैसे होगी? प्रोटेक्टेड में ये होगा कि आपकी मोटर बाइक आप तो खुद यूज कर रहे हैं लेकिन आपके रेफरेंस का कोई भी इस्तेमाल कर रहा है, मीन्स कि आपका भाई इस्तेमाल कर रहा है, आपका कोई रिलेटिव रिश्तेदार इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि जो आपका कोई रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, वो इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि कोई ऐसा नहीं कि मोहल्ले में से कोई भी उठ के आ रहा है और आपकी मोटर बाइक उठा रहा है, वो नहीं, सिर्फ आपका जानने वाला जिसके ऊपर आपको मुकम्मल एतबार है, ट्रस्ट है, वो आपकी मोटर बाइक अगर एक्सेस कर पा रहा है। मेंबर्स को बोलते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जुबान में। आई होप इस एनालॉजी से आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। सो प्रोटेक्टेड मेंबर कैन बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास, ये आपके क्लास में एक्सेस हो सकते हैं, एंड इट ड्राइव क्लास, और आपकी ड्राइव्ड क्लास में यानी कि चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस हो सकते हैं, बट नॉट आउटसाइड ऑफ देम, लेकिन उससे बाहर एक्सेस नहीं हो सकते। क्लियर? ये नहीं कि कोई भी क्लास आपने बना दी, एक प्रोग्राम में 50 क्लासेस हो सकती हैं, तो अगर फर्ज करें जो पहले 2 क्लासेस थी उनका तो आपस में रिलेशन है लेकिन बाकियों का रिलेशन नहीं है, तो बाकी लोग आपकी इस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ जो पहले दूसरी क्लास है वही ही एक्सेस कर पाएगी। यूजेज क्या है इसका? यूजेज है इसका प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल एक्सेस while allowing inheritance to function properly, कि आपके डेटा को एक्सटर्नल एक्सेस से तो कम से कम प्रोटेक्ट करता है और आपके इनहेरिटेंस जो फंक्शन है इससे भी प्रॉपर्ली होती है, यानी कि जो भी इनहेरिट क्लास हो रही होगी वही आपके प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर पाएगी। कैसे लिखा जाता है इस तरह के फंक्शंस को? बस आपने जो पब्लिक और प्राइवेट का कीवर्ड है ना उसकी जगह बाद प्रोटेक्टेड डालना होता है, बाकी जो भी इसके बाद आप फंक्शन लिखेंगे, डाटा मेंबर लिखेंगे, वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। इसका डिसएडवांटेज है प्रोटेक्टेड मेंबर का, डिसएडवांटेज क्या है कि आपकी इनकैप्सुलेशन ब्रेक हो जाती है। इनकैप्सुलेशन क्या थी कि आपकी ज्यादा से ज्यादा चीजें प्राइवेट रहें, यही हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। लेकिन अगर आप सारी ही चीजें प्रोटेक्टेड बनाने लग जाते हो तब आपकी इनकैप्सुलेशन ब्रेक होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक तो थ्रेट रहता ही है ना कि आपकी प्राइवेट चीजें कहीं लीक ना हो जाएं या उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे जिसकी वजह से आपके डेटा को लॉस हो सकता है। सो प्रोटेक्टेड मेंबर आर शेयर्ड बिटवीन द बेस क्लास एंड ड्राइव क्लासेस। पब्लिक अब ड्राइव क्लासेस 50 भी हो सकती है ना एक बेस क्लास की, तो इसका मतलब 50 मेंबर आपके इस प्रोटेक्टेड मेंबर को भी एक्सेस कर पाएंगे। तो कोई पता नहीं किसी का कि कोई ऐसा ड्राइव क्लास हो जो कि उस हमारे डेटा को नुकसान पहुंचा सके, तब परेशानी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इनकैप्सुलेशन रिड्यूस होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इज आर रिलेशनशिप। इज आर रिलेशनशिप बेसिकली कहते हैं कि जो आपकी पेरेंट क्लास है उससे कितने ड्राइव क्लासेस निकल रही हैं और कैसा उसके दरमियान रिलेशनशिप है, और वाकई पेरेंट और ड्राइव क्लास के दरमियान रिलेशनशिप है या नहीं है, ये होता है इज आर रिलेशनशिप। सो पब्लिक इनहेरिटेंस मॉडल द इज आर रिलेशनशिप मीनिंग्स दैट द ड्राइव क्लास इज ए स्पेशलाइज्ड फ्रॉम द बेस क्लास। जितनी भी आपकी ड्राइव क्लासेस हैं वो स्पेशलाइज्ड की गई हैं आपकी बेस क्लास से। यहाँ तस्वीर में देखें इमेज में तो एक शेप क्लास है जो कि पेरेंट क्लास की तरह काम कर रही है यहाँ पर, जबकि जो नीचे वाले 3 क्लासेस है लाइन, सर्कल और ट्राइंगल, ये तीनों ही ड्राइव क्लास हैं और पॉइंट कर रही हैं इस शेप क्लास को। मीन्स के आपकी जो पेरेंट क्लास है शेप, वो ड्राइव क्लास को, मीन्स के आपकी जो ड्राइव क्लास है लाइन, सर्कल और ट्राइंगल, ये आपकी कहाँ से निकली है? शेप क्लास से। क्यों? कैसे? लाइन एट द एंड एक शेप ही है, सर्कल एट द एंड एक शेप ही है, ट्राइंगल भी एट द एंड एक शेप ही है। उनकी शक्लें मुख्तलिफ है लेकिन कहते तो आपको शेप ही है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री शेप्स हैं ये सारी, राइट? सो अ सर्कल इज अ शेप, लाइन इज अ शेप एंड सिमिलरली ट्रायंगल इज आल्सो अ शेप। ये तमाम के तमाम इसके साथ रिलेशन बना रही है, तो यही होता है इज अ रिलेशनशिप, ज्यादा कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है यूजिंग ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट एज बेस क्लास, कि कहता है कि क्या आप अपने ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट को बेस क्लास का ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो? तो इसका सीधा सा जो आंसर है वो है नहीं। आप बेस क्लास का
ऑब्जेक्ट ड्राइव क्लास की जगह इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास की जगह इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अब यहाँ जो मैंने कोड लिखा हुआ है ना, ये जो नीचे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, ये एक मखसूस नंबर ऑफ लाइंस है जो मैंने आपके नोट्स में से लिए। मुकम्मल कोड आपको ये नोट्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप रेफरेंस ले लीजिएगा। सो बेस क्लास रेफरेंस में क्या है कि बेस क्लास रेफरेंस कैन होल्ड ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट, कि आपका बेस क्लास जो है वो आपकी ड्राइव क्लास का सिर्फ रेफरेंस तो होल्ड कर सकता है। यानी कि अभी जब हम देखेंगे ना नीचे, क्लास का जो बेस क्लास होगी उसको हम लोग रेफरेंस बनाएंगे, नॉट ऑब्जेक्ट, रेफरेंस बनाएंगे और उसका रेफरेंस स्टोर करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट स्टोर करने की बात आती है तब ये काम मुमकिन नहीं है। जैसे कि यहाँ देखें, ये जो पर्सन है ये हमारे पास बेस क्लास थी, और ये जो स्टूडेंट आपको दिख रहा है लाइन नंबर 2 में, ये एक ड्राइव क्लास है। अगर आप गौर करें तो मैंने जब पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसकी जगह स्टार लगा हुआ है, तो स्टार का मतलब क्या होता है, पॉइंटर। तो पॉइंटर क्या चीज स्टोर करता है, रेफरेंस स्टोर करता है। जबकि उसके बाद स्टूडेंट का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एस, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रॉपर्ली ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा है। यहाँ लाइन नंबर 3 में देखा जो ट्विस्ट आता है कि ये क्या कर रहा है कि जो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है ये पेरेंट में स्टोर करवा रहा है। मतलब कहने का ये कि वो ये चाहता है कि जो पेरेंट क्लास की चीजें वो ड्राइव क्लास की चीजों को एक्सेस कर रहा है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं होता। आप ड्राइव क्लास के जरिए पेरेंट क्लास की चीजें तो एक्सेस कर पाते हो, लेकिन पेरेंट क्लास की चीजें, लेकिन ड्राइव क्लास की चीजें पेरेंट क्लास से एक्सेस नहीं कर पाते। जैसे कि लाइन नंबर 4 में देखें तो ये हमारे पास जो पी पॉइंटर है ये पर्सन पॉइंटर है जो कि ये पेरेंट क्लास से आ रहा है। तो ये जो गेट नेम फंक्शन है ये हमारे पास पब्लिक मेथड है, किसका, पेरेंट क्लास का। अगर आप साथ नोट्स भी खोल के बैठे ना इस लेक्चर के तो आपको वहां ये सारा कोड दिखेगा। ये जो गेट नेम का फंक्शन है ये आपके पेरेंट क्लास का फंक्शन है, जबकि ये जो गेट रोल नंबर फंक्शन जो है हमारे पास, ये हमारे पास चाइल्ड क्लास का, जो स्टूडेंट क्लास का, उसका मेथड है। तो इसीलिए देखें तो जब भी आप पेरेंट क्लास से गेट नेम का फंक्शन एक्सेस कर रहे हैं तो हम ये वैलिड आपको शो कर रहे हैं, मींस कि आप इसका एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जब आप पेरेंट क्लास से गेट रोल नंबर का मेथड एक्सेस कर रहे हो आपको एरर दिख रहा है, क्योंकि गेट रोल नंबर आपके ड्राइव क्लास का मेथड है। ठीक है, आप इसको कोड मजीद भी देख लेना, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने उसका वहीं से ही कॉपी करके यहाँ पर उसका सिर्फ पार्ट लिखा है क्योंकि पूरा कोड स्लाइड में नहीं आ सकता था। सो आगे देखे स्टैटिक टाइप एंड मेंबर एक्सेस। सो स्टैटिक टाइप और मेंबर एक्सेस में स्टैटिक टाइप क्या होता है, ये पॉइंटर रेफरेंस होता है ना, ये जो मैंने आपको दिखाया ये स्टैटिक, इसको बेसिकली इस टर्म में बोलते हैं। द टाइप यूज्ड टू डिक्लेयर अ पॉइंटर और रेफरेंस। ऐसे टाइप जो पॉइंटर या रेफरेंस डिक्लेयर करने का में स्टैटिक होती है। जैसे कि हमने अभी भी देखा पर्सन स्टार पी पॉइंटर हैज द स्टैटिक टाइप पर्सन स्टार, ये जो भी आपको कोड भी दिखाया ये भी एक स्टैटिक ही है। एक्सेस लिमिटेशन इसमें क्या है कि अ बेस क्लास पॉइंटर कैन ओनली एक्सेस बेस क्लास मेंबर। ये जो भी आपको दिखाया भी सही ना कि बेस क्लास पॉइंटर हमेशा बेस क्लास मेंबर को ही एक्सेस कर रहे हैं, नोट ड्राइव क्लास मेंबर। ड्राइव क्लास मेंबर को एक्सेस नहीं कर पा रहा। इस कोड से आपको अंदाजा हो गया ये जो बी पॉइंटर है ये बेस क्लास पॉइंटर है और ये बेस क्लास मेथड ही एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन जब बात आ रही है ड्राइव क्लास मेथड को एक्सेस करने की ये हमें एरर शो कर रहा है। तो ये उसकी सारी तफसील मैंने यहाँ लिख दी है। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट इज अ रिलेशनशिप। सो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, अ स्टूडेंट कैन बी पास टू अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट अ पर्सन सिंस स्टूडेंट इज अ रिलेशनशिप पर्सन, इज अ रिलेशनशिप पर्सन। जो पहला कोड है ये आपके पास एक्सप्लिसिट की एग्जांपल है, जिसमें आप देखें तो पर्सन जो कि हमारी बेस क्लास है उसका रेफरेंस कहां से आ रहा है, ड्राइव क्लास से आ रहा है। अब देखें यहाँ पर जो गेट नेम है अगेन ये वही पर्सन क्लास का ही हमारे पास रेफरेंस है, तो गेट नेम का मेथड जो है वो वैलिड है, जबकि गेट रोल नंबर क्योंकि ड्राइव क्लास का तो वो एक्सेस ही नहीं हो पा रहा। अभी इसकी कहानी हमने समझ ली तो ये एरर शो करेगा। दूसरी तरफ देखें जो इम्प्लिसिट एग्जांपल है इसके अंदर जो प्ले और स्टडी है ये पहले से बने हुए हैं फंक्शन आपकी क्लास में, तो आप इसको एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हो। जो कि एक पैरामीटर रिसीव करा था आपने, जैसे उसको एक ऑब्जेक्ट भेजा तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये पहले से बने हुए थे, एक्सप्लिसिटली नहीं बना रहे आप। इम्प्लिसिट का मतलब यही होता है ना कि जो पहले से आपके पास चीजें मौजूद है आप उसको इस्तेमाल करें। कंक्लूजन क्या है इस लेक्चर का, हमने पढ़ा क्या, हमने प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में पढ़ा जिसके अंदर हमने एसेंशियल फॉर मैनेजिंग इनहेरिटेंस एंड प्रिवेंटिंग एक्सटर्नल एक्सेस देखा। दूसरे नंबर पे इज़ा रिलेशनशिप्स के बारे में हमने देखा, किस तरह से इज़ा रिलेशनशिप्स आपके बनते हैं और क्या उसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आपको किन हालात का सामना करना पड़ता है अगर आप ड्राइव क्लास का पेरेंट क्लास से एक्सेस करने की कोशिश करते हो या पेरेंट का ड्राइव क्लास से एक्सेस करने की कोशिश करते हो। सो अलाउ ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड वेयर बेस क्लास ऑब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड, प्रमोटिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन इनहेरिटेंस। सो इतना से ही दो कॉन्सेप्ट थे, प्रोटेक्टेड के बारे में देखा, रिलेशनशिप्स के बारे में देखा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आप मजीद जो है अपने नोट्स को रेफर करेंगे एक्सटेंसिव स्टडी करने के लिए। इस लेक्चर का मतलब होता है कि आपको ओवरव्यू दे दिया जाए, आपको कॉन्सेप्ट दे दिया जाए कि आपके पूरे लेक्चर में है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।